ये मैंने 2 किलो साग लिया। इसको पहले मैंने अच्छे से साफ़ किया, फिर धोया, काटा और काट कर अच्छे से धोकर रख लिया। और इसके अंदर अब 1 गड्डी पालक की ली। 2 किलो साग में 1 गड्डी पालक की, 1 पाव मैंने वो बाथू लिया। वो जो बाथू जो होता है उससे साग बहुत करारा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो अब मैंने पालक को भी अच्छे से साफ़ करके काटा और काट के धो के रख लिया। अब मैं इसको पानी में डालूंगी। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए पहले से रखा हुआ था। जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने साग धो धो के डालना शुरू कर दिया। ये सारा साग पानी में चला गया। अब मैं इसे 1-2 बाले दिलाऊंगी, फिर इसका पानी निकाल देंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढांप के रख दूँगी। अच्छे से उबाल आ चुका है, इसे 2-3 उबाले आए हैं। अब ये इसका पानी जो है ना, ये सारा मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, अब ये सारा पानी मैंने एक मरतबा निकाल दिया। पूरा पानी निकाल देना। 2-4 उबाल आ जाए साग में तो फिर सारा पानी निकाल देना। ये देखिए, मैंने साग, बाथू, पालक उबलने के लिए रखा था। 2-3 उबाल आ गए तो मैंने उसका सारा पानी निकाल दिया। अब दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी गर्म किया, हल्का सा कोसा किया। ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करके ये डाल। पानी डालने के बाद ये मैंने आध पाव मिर्चें ली, इनको धोया, धोकर कट लगाए। कट लगाने के बाद ये डाले साथ, और 2 बड़े प्याज, 1 पोथी लहसुन की, 10-12 जवे लहसुन के डाले। मोटा मोटा काट के प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची डाल। अब ये 2 बड़े चम्मच नमक डालें। डालने के बाद ये सब मिक्स करके तो बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी, तकरीबन 3-4 घंटे। अब इसको ढक्कन दे देंगे। देखिए माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पक रहा है। इसे तकरीबन 2-3 घंटे तक पकाना चाहिए। ये फिर बहुत ही मज़े का बनता है। जो लोग जल्दी जल्दी आधे घंटे में पका लेते हैं, वो साग का कलर भी चेंज होता है। अभी नहीं गला, अभी इसमें थोड़ी कमी है। मैं दोबारा कवर करती हूँ। दोबारा कवर करके रख देते हैं, फिर 1 घंटे के बाद चेक करें। हम कवर हटा के देखते हैं कि साग हमारा गल चुका है कि नहीं। ये जितना देर तक पकता रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा गलेगा। ये बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसे पीसूंगी घोटने के साथ। ये देखें, अब हम साग को इस घोटने के साथ घोटेंगे। इसको मदनी भी बोलते हैं, इसको मदानी भी बोलते हैं। और इसके साथ हम इसको घोटें। साग का ये कलर होना चाहिए, ये पीला पीला सा। इस कलर का हो जाए तो फिर आपने घोटना है। ये मिर्चें, प्याज, लहसुन सब कुछ गल चुका है। अब हम इसको ये लगातार इसको ऐसे ही घोटना है। जब ये बारीक पिस जाए फिर चूल्हा जलाएंगे नीचे। फिर हम इसके अंदर आटा डालेंगे, मकई का आटा। कुछ लोग गंदम का आटा डालते हैं, लेकिन मकई का आटा ज़्यादा बेहतर होता है। तब तक इसको घोटना है जब तक ये बलाई की तरह ना हो जाए। अब मैं इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये डाली थी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, क्योंकि साग में मैंने कम डाली थी। अब ये पकते हुए साग में मैं और डाल रही हूँ, मुझे कम लग रही हैं। ये देखिए, ये चली गई। ये मैं इसको फिर चलाऊँगी। चूल्हा हमारा चल रहा है। चूल्हा बिल्कुल स्लो चलाना है, क्योंकि साग के ना बहुत छींटे पड़ते हैं। बिल्कुल हल्का सा चलाना है चूल्हा। ये देखें, साग बारीक पीस चुका है। अब मैं इसके अंदर मकई का सफ़ेद आटा डाल रही हूँ। मेरे पास सफ़ेद आटा था, मैंने सफ़ेद डाल दिया। आपके पास जो भी हो, लाल कलर का हो वो डाल सकते हैं, वो नहीं है तो गंदम का आटा डाल। आटा डालने के बाद इसको मज़ीद पकाना है और घोटना है। साग हमारा बिल्कुल तैयार हो गया तड़के के लिए। अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी। तो बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। चलिए अब हमें
तड़का लगाते हैं। तो अब मैं साग को तड़का लगाने लगी हूँ। ये मैंने सब्ज़ प्याज लिया एक अदद, इसका अगला हिस्सा वो काट लेना, इसे कट लगा के पिछला हिस्सा लिया, इसको ऐसे बारीक बारीक काटना। ये एक लहसुन की कली लेके इसको भी मैंने चॉप कर लेना। ये साग में तड़के के लिए बारीक कर दें। ये मैंने ऑयल डाला फ्राई पैन के अंदर और उसके अंदर प्याज और लहसुन डाल दिया। अब इसको मैं ब्राउन करूँगी। ये लहसुन और प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं ये जो इसका पिछले वाला हिस्सा था ग्रीन वाला वो डाल दूँगी। हल्का सा चलाऊँगी। अब आंच को स्लो करके इसके अंदर मैं साग डालूँगी। आप देसी घी का तड़का भी लगा सकती हैं अगर आपके घर में देसी घी पसंद किया जाता है तो। 1 टेबलस्पून ये मैं भर के इसका डाल रही हूँ अदरक का। ये ऐसे डालना है, तड़के में नहीं डालना अदरक को। ऐसे जब साग अंदर डाल देना तो फिर डालना। अब इसको ज़रा मैं पकने दूंगी ताकि लहसुन अदरक सबका जायका साग के अंदर चला जाए। देखिए साग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मैंने तकरीबन 10-15 मिनट पकाया क्योंकि इसके अंदर अदरक पिसा हुआ मैंने डाला था, इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक पकाया। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। साग हो तो फिर साथ मकई की रोटी तो ज़रूर चाहिए, फिर साग का मज़ा और ही दुबाला हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको साग के साथ मकई की रोटी बनाना भी सिखा रही हूँ। देखिए मेरे पास मकई का आटा है। ये मैंने 1.5 प्याली सफ़ेद मकई के आटे की ली और आधा प्याली गंदम का आटा था। और इसको मैं गर्म पानी से गूंदूंगी। ये तेज़ गर्म पानी है, ऐसे छुरी की मदद से ऐसे मिक्स करना। अपने हाथ से आटे को मैंने ऐसे अच्छे से गूंद लिया। इसे थोड़ा सा आटा लेके थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हाथ की मदद से यहाँ से गूंदना है। ऐसे अच्छे से इसको गूंदना है। आप थोड़ी देर के लिए रख भी सकती हैं, 10 मिनट के लिए आटे को, लेकिन मैं फौरी बना रही हूँ। कवर कर देती हूँ। पानी लगा लिया। हाथ से आहिस्ता आहिस्ता रोटी बनाऊंगी। देखिए रोटी मेरी बेली जा चुकी है। अब मैं इसको तवे के ऊपर डाल रही हूँ ऐसे आराम से। अगर आपसे हाथ की मदद से नहीं पकती तो फिर आप नीचे रुमाल बिछाकर उसके ऊपर हाथ की मदद से ऐसे ऐसे करके बेल लेनी है रोटी, फिर तवे के ऊपर डाल देनी है। मैंने सबसे पहले तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाला था ताकि रोटी नीचे ना चिपक जाए। अब मैं इसको पलटती हूँ। कोई छुरी लेके उसकी मदद से ऐसे करना। हमें इसे आराम से पलटना। ये देखिए कितनी अच्छी तरह पलटी गई है और ज़रा भी टूटी नहीं है। गंदम का आटा ज़्यादा नहीं डालना। ये ज़रा आटा इस तरह का था इसलिए मुझे इसके अंदर गंदम का आटा डालना पड़ा, वरना तो हम वैसे ही पकाते हैं मकई की रोटी। आटा दूसरे वाला नहीं डालते गंदम का ना। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी लगाया रोटी को पका लिया। इसे तेल से उतारना है।
ये हमारी मकई की रोटी पक कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये मैं दूसरी रोटी आपको दिखा रही हूँ, जो रुमाल के ऊपर कैसे बेचते हैं। आपको थोड़ा सा पानी लगाना है और ऐसे पेड़ा करना। अगर आपको पेड़ा बड़ा लगता है तो ऐसे करो, इधर से ऐसे निकाल दें। ये रुमाल के ऊपर डाल दें, या इसकी मदद से, हथेली की मदद से आपने यूं। जिन बच्चियों को या जिनको नहीं बनाना आता वो ऐसे रुमाल पे डाल के बेल लें तो बहुत ही अच्छी रोटी बन जाएगी। किनारों से भी इसे पतला करना, मोटा नहीं रहने देना। ऐसे उठाएंगे आहिस्ता आहिस्ता रुमाल से। ये अब मैं तवे पे डाल दूंगी। मैंने छुरी की मदद से इसको चारों तरफ से कर लिया था। ये भी अब तैयार हो चुकी है। घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद दोबारा छुरी की मदद से बहुत ही हल्की आंच रखनी है, तेज आंच पे नहीं पकाना वरना ये जल जाएगा। ये रोटी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो साग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मकई की रोटी भी। तो आप भी बनाइए, मेरे तरीके से बनाइए और देखिए बना कर के आपको कैसा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।